हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाओ साइंस। तो इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा कि जिससे आप 1 से 2 सेकंड में किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो बेस्ड हो एसिड्स पर वो आप याद कर सकते हो हमेशा के लिए। स्टार्ट करते हैं। हमारी जो फर्स्ट ट्रिक है वो देखो, जैसे फर्स्ट है हमारे पास कि अगर कोई भी एसिड है हमारे पास, अगर कोई एसिड रिएक्ट कर रहा है किसी भी मेटल के साथ, ओके तो अगर कोई भी एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा हमेशा वो आएगा सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हमेशा याद रखना है कि अगर एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ हमेशा ज्यादातर क्या बनता है हमारे पास, हाइड्रोजन गैस ही बनती है, और जो साथ में रिमेनिंग पार्ट होगा वो क्या होगा, हमारा सोल्ट होगा। ठीक है, बस यही याद रखना है। अगर इनऑर्गेनिक में या ऑर्गेनिक में कोई भी अगर ऐसी रिएक्शन आती है जिसमें एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ, हमेशा किसका इवोल्यूशन होता है, हाइड्रोजन गैस का। ओके, इसकी एग्जांपल है जैसे हमारे पास एसिड हमने कोई भी ले लिया, HCl ले लिया, वो रिएक्ट कर रहा है हमारी मैग्नीशियम मेटल के साथ। ओके, तो यहां पे जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा सोल्ट, डेट इज MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। इसको बैलेंस करेंगे तो यहां पे 2 मोल्स ऑफ HCl आएगा। ओके, तो जब भी एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो हमारे पास क्या बनता है, मेजर में हाइड्रोजन गैस प्लस सोल्ट। ठीक है, ये थी ट्रिक। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर एसिड, ये था फर्स्ट, अब सेकंड पॉइंट एसिड के लिए, ये फर्स्ट रिएक्शन आपको याद रखनी है। सेकंड रिएक्शन है एसिड वाली कि अगर एसिड रिएक्ट करता है हमारे बेस के साथ तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएंगे वो होंगे सिंपल, फिर सोल्ट आएगा, ठीक है, प्लस यहां पे आएगा अब वाटर। तो हमेशा याद रखना कि अगर एसिड कभी भी किसी चीज के साथ रिएक्ट करता है, कोई भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा, वाटर एज अ मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां पे इसकी एग्जांपल देखो, एग्जांपल इसकी एसिड मैंने ले लिया जैसे HCl, फिर वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH हमारा बेस है। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सोल्ट, डेट इज NaCl। ये NaCl यहां से निकल जाएगा, डेट इज ये वाला, और हमारे पास क्या बन जाएगा, H2O प्लस H2O। ओके, रिमूव हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पॉइंट, ये पॉइंट्स सभी ये याद रखने हैं आपने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे मैंने अभी बताया कि कोई भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के साथ अगर कोई एसिड रिएक्ट करता है तो क्या निकलता है हमारे पास, वाटर। इसमें और एग्जांपल है, जैसे हमारे पास इसी में ही ये मैंने फिनोल ले लिया, ये हमारा फिनोल है, इसको मैंने रिएक्ट करवाया नाइट्रिक एसिड, डेट इज HNO3 के साथ, ये हमारा नाइट्रिक एसिड है। जब ये एसिड अब फिनोल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, मैंने अभी बताया, वाटर लिख लेना, जल्दी जल्दी से वाटर निकल गया, और जो चीज रह जाएगी वो इसके साथ लिख देनी है। अब यहां पे क्या है, क्या हमारे पास रह गया, ये वाला प्रोडक्ट OH, उसके साथ ऑर्थो में NO2 लग गया। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया और ये हमारा वाटर हो गया। हमेशा यही याद रखना है कि अगर कोई एसिड रिएक्ट करता है किसी भी मॉलिक्यूल के साथ तो हमेशा क्या निकलता है हमारे पास, वाटर। अगर रिएक्ट करता है किसी भी मेटल के साथ तो हमेशा क्या इवॉल्व होता है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कंडीशंस अब मैं बता देता हूं कि वाटर रिमूव कब होगा, कि जब मैंने एसिड डालना किसी भी मॉलिक्यूल में। कंडीशंस देख लो, कंडीशंस हमारी 4 कंडीशंस है। फर्स्ट जो कंडीशन है वो हमारे पास है कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे डेट इज जो एसिड वाला होगा और जो दूसरा कोई भी मॉलिक्यूल होगा, जो दोनों मॉलिक्यूल्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स क्या हैं, कंटेन्स करने चाहिए, उनमें क्या है, ऑक्सीजन भी होनी चाहिए एंड हाइड्रोजन भी एटम्स होने चाहिए। कि अगर इन दोनों मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन एटम भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एटम भी प्रेजेंट है, ठीक है, तब हमारा वाटर निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। ठीक है, जैसे यहां पे एग्जांपल मैंने ली थी, फिनोल है, इसमें भी हमारे पास हर पोजीशन पे हाइड्रोजन थे और ऑक्सीजन था। अगर मैं नाइट्रिक एसिड ये वाले लेता हूं, इसमें भी ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन था। अगर इन दोनों में हमारे पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन है तभी हमारे पास क्या रिमूव होगा, वाटर होगा। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन है कि हमने जो है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लेना है, बी यूज्ड। ठीक है, डिल्यूट हमने एसिड नहीं लेना। अगर हमने डाइल्यूट एसिड लिया तो हमारे पास वाटर रिमूव नहीं होगा। डाइल्यूट का मतलब है कि उस एसिड में हमने वाटर पहले से ही ऐड करके रखा हुआ है। अगर हम पहले से ही वाटर ऐड कर रहे हैं
बिफोर द रिएक्शन, तो हमारे पास रिमूव नहीं होगा वाटर आफ्टर द रिएक्शन। तो हमेशा कंडीशन ये रखनी है कि अगर किसी रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हमें गिवन दिया हुआ है तो हमेशा हमने क्या रिमूव करना है, वाटर रिमूव करना है। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास है, मैंने अभी बताया कि अगर ये मोलिक्यूल्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम्स नहीं कंटेन करेंगे, इन दोनों में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम्स नहीं होंगे, तो मैंने अभी बताया कि हाइड्रोजन जो हमारे पास वाटर मोलिक्यूल है वो नहीं रिमूव होंगे। अब यहाँ पे वही एग्जांपल उठा रहे हैं कि जिसमें एसिड डालने पर मोलिक्यूल में वाटर नहीं रिमूव होगा। तो वो एग्जांपल ध्यान से देखना, वो एग्जांपल है जैसे हमारे पास ये हमारी है साइनोबेंजीन। ठीक है, CN ग्रुप अटैच्ड है यहाँ पे बेंजीन के साथ, प्लस इसमें मैंने इसको ट्रीट किया HCl के साथ। ये हमारा है डाइल्यूट HCl। ठीक है, अगर डाइल्यूट HCl के साथ किसी को रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास वाटर रिमूव नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा हमारे पास, ये वाला। अब यहाँ पे वाटर नहीं रिमूव हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, डाइल्यूट हमने एसिड उठाया, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं यूज किया। लास्ट है कंडीशन, वो है टेम्परेचर मस्ट बी हाई, कि अगर किसी भी रिएक्शन में एसिड के साथ हमारे पास टेम्परेचर गिवन है और वो हाई है तो हमेशा वाटर मॉलिक्यूल क्या है, रिमूव होंगे। क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर से क्या होगा, इवेपोरेशन प्रोसेस होगी, और इवेपोरेशन प्रोसेस में क्या होंगे, वेपर्स बनेंगे। डेट इज जो हमारे पास लिक्विड होगा, डेट इज वाटर होगा, वो इवेपोरेट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है कि फोर्थ, कि अगर एसिड रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेंगे वो 4 टाइप्स के होंगे। वो होंगे, फर्स्ट होगा हमारे पास कि उसमें एल्केन या एल्कीन फॉर्म्ड हो सकता है। ठीक है, सेकंड है हमारे पास प्रोडक्ट कि उसमें एस्टर हो सकता है। ठीक है, एंड फोर्थ जो ये 1 2 3 एंड फोर्थ हो गया हमारे पास हेलो एल्केन। ठीक है, ये हमारे मेजर वाले प्रोडक्ट हो गए। प्लस हर केस में क्या होगा, हमेशा वाटर रिमूव होगा। मैंने अभी बताया कि जब कोई एसिड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ऐड होता है तो हमारे पास क्या निकलता है, वाटर निकलता है। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल, देन हमारे पास वाटर तो निकलेगा, साथ में जो रिमेनिंग पार्ट होंगे वो क्या होंगे हमारे पास, एल्केन, एल्कीन, एस्टर एंड हैलोल्केन्स। नेक्स्ट अब हम इनकी एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट जैसे हमने एल्केन फॉर्म करना है, एल्केन वाला हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने अल्कोहल लिया CH3 CH2OH, ये इथाइल अल्कोहल लिया मैंने, 2 कार्बन है, इथो गया इथाइल अल्कोहल, उसको हमने ट्रीट किया HI के साथ। ठीक है, हमारा एसिड है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस एंड टेम्परेचर कंडीशन हमारे पास 423 केल्विन। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा एल्केन, डेट इज C2H6 प्लस I2 प्लस वाटर। इसको बैलेंस करूंगे तो हमारे पास यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ HI आएंगे। तो हमारे पास जब भी एसिड रिएक्ट होता है अल्कोहल के साथ तो हमारे पास क्या बना, एल्केन बना। ठीक है, ये मैंने इसकी एग्जांपल ली। हमेशा ये भी याद रखना है कि अगर रेड फॉस्फोरस हो और साथ में दिया हो HI मोलिक्यूल, ठीक है, अगर इन दोनों की प्रेजेंस हो और ये दोनों रिएक्ट कर रहे हो किसी भी मोलिक्यूल के साथ, तो हमेशा I2 प्लस वाटर तो हमेशा निकलना ही निकलना। ये हमेशा याद रखना है कि अगर रेड फॉस्फोरस रिएक्ट विद HI एंड दोनों का मिक्सचर रिएक्ट कर रहा है किसी भी मॉलिक्यूल के साथ तो प्रोडक्ट में हमेशा I2 और वाटर ही निकलेगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं एल्कीन के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम फिर वही इथाइल अल्कोहल लेते हैं CH3 CH2OH, उसको मैंने रिएक्ट करवाया अब आया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ। ठीक है, एट टेम्परेचर वही सेम 423 केल्विन, तो हमारे पास जो फॉर्म्ड होगा वो होगा एल्कीन, डेट इज दिस, प्लस हमेशा वाटर रिमूव होगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एल्कीन बन गया, और ये क्या था हमारे पास, एल्केन। तो ये वाली कंडीशन तो होगी ना कि जब एसिड रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ तो हमारे पास एल्केन बनता है और एल्कीन बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, वाटर रिमूव हुआ। ठीक है, तो ये वाली जो रिएक्शन है जिसमें अल्कोहल, ठीक है, रिएक्ट करता है एसिड के साथ कुछ टेम्परेचर कंडीशन पे और वाटर रिमूव होता है, तो वो वाली जो रिएक्शन होती है तो फिर एसिडिक डिहाइड्रेशन। तो ये वाली जो रिएक्शन है जिसमें अल्कोहल जब ट्रीट होता है सल्फ्यूरिक एसिड पे कुछ टेम्परेचर पे तो वाटर रिमूव होता है, वो वाली रिएक्शन होती है एसिडिक डिहाइड्रेशन, कि एसिड डालने पर डिहाइड्रेशन हो गया, मतलब वाटर रिमूव हो गया हमारा। नाउ नेक्स्ट है, अब हमने एल्केन और एल्कीन फॉर्म्ड हो गए, ये वाला केस हो गया। नेक्स्ट केस है कि एस्टर कब फॉर्म होगा, तो इसके लिए हम एग्जांपल उठाते हैं। जैसे हमारे पास है एसिड, हम उठाते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, ये हमारा क्या है, एसिटिक एसिड।
अब ये एसिड हमने उठा लिया, उसको हमने किसके साथ ट्रीट करना है, अल्कोहल के साथ। अल्कोहल हमने फिर वही इथाइल अल्कोहल ले लेते हैं। ये हमारा क्या है, इथाइल अल्कोहल है, मैंने जस्ट ऑपोजिट लिख दिया इसको, ठीक है, उल्टा करके लिख दिया। तो जब ये दोनों ट्रीट होंगे, अब इन दी प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जब हमेशा मैंने अभी बताया कि जब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कुछ भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है और दूसरा एसिड और भी ले लिया, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी एसिड की, हमेशा क्या रिमूव होगा, वाटर होगा। तो अब यहां से हमारा वाटर रिमूव हो गया, तो यहां से क्या निकल गया हमारे पास, तो हमारा वाटर रिमूव होगा यहां से, प्लस हमारे पास क्या है, ये वाला जो कंपाउंड है ये इतना सा और ये वाला, ये आपस में कनेक्ट हो गए, तो हमारे पास क्या बन गया, एस्टर बन गया, दैट इज CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 CH3, ठीक है। मतलब हमारे पास ये क्या है, इथाइल ग्रुप है, दैट इज R है हमारे पास, बॉन्ड C बॉन्ड O डबल बॉन्ड O बॉन्ड R। तो हमारे पास ये क्या है, RCO, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन था ना, यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन है साथ में, ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, तो हमारे पास क्या बन गया, RCOOR। जब RCOOR ग्रुप होता है वो क्या होता है, हमारे पास एस्टर फॉर्म हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है जिसमें एस्टर फॉर्म होता है वो कौन सी रिएक्शन होती है, एस्टरिफिकेशन। तो ये रिएक्शन का नाम क्या है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अब हमारी लास्ट टाइप है कि जब एसिड को रिएक्ट करते हैं अल्कोहल के साथ, हमारे पास क्या बनेगा, हैलोल्केन प्लस वाटर। इसकी एग्जांपल जैसे हमारे पास है, हमने अल्कोहल उठाया CH3 CH2 OH, ये इथाइल अल्कोहल है, उसको मैंने ट्रीट किया एसिड के साथ, एसिड मैंने ले लिया HCl गैस की फॉर्म में, वेपर्स में, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ठीक है। तो जब ये अल्कोहल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो हमारे पास क्या फॉर्म होगा, वाटर तो होगा, हर केस में वाटर तो रिमूव होगा, प्लस हमारे पास क्या बनेगा, हैलोल्केन, दैट इज CH3, मतलब यहां से ये वाटर रिमूव हो गया, सिंपल Cl इसके साथ अटैच्ड होगा, तो हमारे पास क्या बन गया, CH3 CH2 Cl। तो हमारे पास ये क्या फॉर्म हो गया, हेलो अल्केन, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है, और ये वाली प्रोसेस का नाम क्या है, ग्रुप प्रोसेस, जिसमें अल्कोहल से हैलोल्केन बनता, वो वाली कौन सी प्रोसेस होती है, ग्रुप प्रोसेस। नाउ अब फिफ्थ टाइप है हमारे पास कि जब एसिड के लिए फिफ्थ रिएक्शन है कि जब एसिड रिएक्ट करता है हमारे एल्कीन के साथ, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है हेलो एल्केन, ठीक है। तो इसके लिए एग्जांपल है, जैसे हमारे पास यहां पे एल्कीन, जैसे मैंने उठा लिया CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ये मैंने प्रोपीन उठा लिया, ठीक है, उसको मैंने ट्रीट करना है एसिड के साथ, एसिड मैंने ले लिया HBr, ठीक है। तो हमारे पास क्या फॉर्म होगा, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन दैट इज CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड Br जुड़ गया है हमारे पास, ये बनेगा हमारे पास हेलो एल्केन। दूसरा इसका और भी हमारे पास आइसोमेरिक प्रोडक्ट बन सकता है, वो हमारे पास है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br, ठीक है, जिसमें आइसोमेरिक प्रोडक्ट बनते हैं जब हम एसिड को ट्रीट करते हैं एल्कीन के साथ, तो वो वाले हमारे पास जो रिएक्शन होती है उसका नाम क्या होता है, हमारे पास मार्कोनिकोव रूल, मार्कोनिकोव रूल। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बनते हैं, हमारे पास दो हेलोल्केन बनते हैं, एक की क्वांटिटी ज्यादा होती है, एक की कम होती है। तो वो रूल क्या था कि जो पॉजिटिव पार्ट होता है हमारे पास वो कहां पे जाता है, उस कार्बन के पास जिसके पास लार्जर नंबर ऑफ, ज्यादा नंबर के क्या होते हैं, हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ पे जाएगा पॉजिटिव पार्ट, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा 2 की जगह, और डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज हो गया। और जो नेगेटिव पार्ट होता है वो कहां, किस कार्बन के पास जाता है, जिसके पास लेसर नंबर ऑफ, कम हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे Br जुड़ गया। तो इसके अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास जो हेलोल्केन बनेगा ये वाला 90% बनेगा और ये वाला बनेगा 10% बनेगा। नाउ सिक्स्थ रिएक्शन हमारी एसिड के लिए, जब एसिड रिएक्ट करता हमारे ईथर के साथ, ठीक है, जब भी कभी एसिड ईथर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास 2 केस आएंगे। वो 2 केस क्या है हमारे पास कि अल्कोहल बनेगा प्लस हेलोल्केन बनेंगे, ठीक है। दूसरे केस में क्या होगा, हेलोल्केन बनेंगे प्लस हमारे पास वाटर रिमूव होगा, ठीक है। कब अल्कोहल, कब हेलोल्केन का मिक्सचर बनेगा, कब हेलोल्केन और वाटर का मिक्सचर बनेगा, वो मैं बता देता हूं कि जब हमने एसिड लेना है लेस क्वांटिटी में तब हमारे पास अल्कोहल और हेलोल्केन बनेगा। जब हमने एसिड लेना है एक्सेस क्वांटिटी में तो हमारे पास क्या बनेगा, वाटर प्लस हेलोल्केन बनेगा। इसमें लेस क्वांटिटी का मतलब क्या है, एसिड लेस क्वांटिटी मतलब क्या है, एसिड डिल्यूट है इसमें,
ठीक है। और एक्सेस का मतलब क्या है कि जो एसिड ले रहे हैं वो क्या होगा, फिर कॉन्सेंट्रेटेड होगा। ठीक है, ये याद रखना कि अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ईथर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमने ये वाला लिखना है, हेलोल्केन प्लस वाटर। जब डाइल्यूट एसिड रिएक्ट कर रहा है ईथर के साथ तो हमने क्या लिखना हमेशा, अल्कोहल प्लस हेलोल्केन। इनकी एग्जांपल्स की बात करते हैं। फर्स्ट केस लेते हैं अल्कोहल प्लस हेलोल्केन के लिए। तो एग्जांपल है, जैसे हमारे पास हमने ईथर लिया, CH3 CH2 बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। ये हमारे पास क्या है, ईथर। ईथर क्या होता है हमारे पास, ROR। ठीक है, तो ये R हो गया, ये O है और ये R है। उसको मैंने ट्रीट किया एसिड के साथ, एसिड ले लिया हमने HI। टेम्परेचर की कंडीशन हमारे पास 373 केल्विन। तो हमारे पास क्या बनेगा, अल्कोहल जो फॉर्म्ड हुआ वो हमारे पास है CH3 CH2OH इथाइल अल्कोहल प्लस CH3 CH2I। ये हमारे पास क्या बन गया, अल्कोहल एंड हेलोल्केन। ठीक है, जब मैंने एसिड को ट्रीट किया ईथर के साथ। नेक्स्ट अब हम करेंगे कंडीशन की बात हेलोल्केन और वाटर की। तो इसके लिए एग्जांपल उठाते हैं, सेम वही ईथर की एग्जांपल, डेट इज CH3 CH2O बॉन्ड CH2 CH3। उसको मैंने अब हम ट्रीट करना है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, मतलब अब हमने ज्यादा एक्सेस क्वांटिटी में एसिड को लेना है। तो यहाँ पे HI सेम लिया और वो 2 मोल्स लिया हमने। ठीक है, ये हमने एक्सेस क्वांटिटी ली है एसिड की। सेम ही टेम्परेचर हमारे पास 373 केल्विन। तो हमारे पास क्या बनेगा, हेलोल्केन प्लस वाटर। हेलोल्केन डेट इज CH3 CH2I प्लस वाटर H2O। सेवंथ रिएक्शन है एसिड के लिए, जब एसिड रिएक्ट करता हमारे एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, तो क्या निकलेगा हमारे पास, वाटर निकलेगा H2O प्लस रिमेनिंग प्रोडक्ट। कुछ ये रिमेनिंग प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैंने अभी बताया कि एसिड कभी भी किसी मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, हमेशा वाटर तो निकलना प्लस कुछ भी रिमेनिंग प्रोडक्ट बन हो सकता है। रिमेनिंग प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है। नो, इनकी एग्जांपल्स की बात करते हैं। फर्स्ट हम उठाते हैं एल्डिहाइड रिएक्ट विद एसिड के साथ। ठीक है, तो एल्डिहाइड हमने एग्जांपल उठाई है, जैसे CH3 CHO। ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड प्लस हमने एसिड उठाया HI। ठीक है, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। ठीक है, और टेम्परेचर की कंडीशन हमारे पास 423 केल्विन। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो वाटर तो लिखना ही हमने साथ में, H2O प्लस हमारे पास क्या बना, I2 प्लस CH2 CH3। ये हमारे पास बन गया इथेन, डेट इज एल्केन बन गया। मैंने पहले भी बताया था, मैंने इस पार्ट में भी बताया था कि जब HI और P रेड फॉस्फोरस दिए हो और कुछ टेम्परेचर दिए हो और किसी के साथ रिएक्ट कर रहे हो मॉलिक्यूल के साथ, तो हमेशा क्या निकलना, फॉर्म होना है I2 और वाटर। सेम केस यहां पे भी लिया मैंने। अब यहाँ पे एल्डिहाइड लिया और HI और फॉस्फोरस, तो हमेशा क्या निकलेगा, वाटर और I2, और रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे लिख देना। नेक्स्ट हम ले रहे कीटोन की एग्जांपल। कीटोन हमने उठाया जैसे CH3 CO CH3। ये हमारा कीटोन है, ये एल्डिहाइड था और ये हमारा कीटोन। तो कीटोन रिएक्ट विद, इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, अब कीटोन रिएक्ट कर रहा है, फिर वही 4 मोल्स ऑफ HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, सेम टेम्परेचर 423 केल्विन। तो फिर वही रेड फॉस्फोरस और हमारे पास HI, तो फिर क्या निकलेगा, वाटर प्लस I2 प्लस हमारे पास फिर एल्केन ही होगा फॉर्म, डेट इज CH3 CH2 CH3। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, एल्केन है। हमारी लास्ट टाइप है अब 8th है रिएक्शन एसिड के लिए, कि जब एसिड रिएक्ट करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, नाइट्रोजन एटम कंटेनिंग N नाइट्रोजन। ठीक है, तो हमारे पास अगर ये वाला प्रोडक्ट है और वो ट्रीट हो रहा है एसिड के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा, वो जो प्रोडक्ट आएगा वो होगा हमेशा सोल्ट ओनली। सिर्फ सोल्ट ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। तो इसमें एग्जांपल है, जैसे हमारे पास CH3NH2, ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन है, उसको मैंने ट्रीट किया एसिड के साथ HCl के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा, डेट इज CH3NH2Cl। NH3 यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया तो यहाँ पे 3 हो गया। सो हमारे प्रोडक्ट क्या बना, CH3NH3Cl। इसको अगर हम आयनाइज करें तो कैसे होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो ये पार्ट हो गया पूरा पॉजिटिव, ये पार्ट हो गया पूरा नेगेटिव। वो स्पीसीज जिसमें आयंस होते हैं वो क्या होता है हमारे पास, फिर सोल्ट हो गया। ठीक है।
ठीक है, जैसे NaCl होता है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। पहले इसी में ही, तो ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन है, ठीक है, तो ये इसका नाम क्या है वैसे, एनिलीन। ठीक है, एनिलीन जो है हमारे पास वो रिएक्ट कर रहा है हमारे HCl के साथ, हमारे पास क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा। डेट इज हमारे पास ये फॉर्म्ड हो गया सोल्ट, NH3 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ये बन गया हमारा सोल्ट। तो ये वीडियो थी ऑर्गेनिक रिएक्शंस बेस्ड ऑन एसिड्स। ठीक है, इस वे से आप अगर याद करोगे रिएक्शंस को तो आप इजीली जल्दी से याद कर सकते हो इन 1 से 2 सेकंड में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।